हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस जीरो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी टॉप 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारे आज आगे बढ़ने वाले हैं। आज आपको कराने वाले हैं व्रतों से संबंधित सवाल। व्रतों से संबंधित सवाल आपको कराने वाले हैं। आप सभी को अब तक के जो प्रश्न हो गए आपने अच्छे से कर लिए होंगे। सभी इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिए, इनके बार बार रिवीजन कीजिए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी, है ना। इन्हीं प्रश्नों में से आपको पेपर में 2026 के में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसको आप साथ में लगाते रहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, उनको क्लासों को बार बार देखते रहिए, तो आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं 30 नंबर के, उसमें से आप 30 में से 30 नंबर जरूर पाओगे। ठीक है। आपके लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो केवल एक क्वेश्चन नहीं है, चारों ऑप्शनों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, आपके पेपर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, है ना। तो आप क्या सभी उन क्लासों को अच्छे से पढ़ लीजिए। बार बार अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, उसको दोबारा कोई सॉल्यूशन भेजेंगे, या आप उन क्वेश्चनों को, उन वीडियो क्लासों को एक बार दो बार अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है आप उनको देखते रहिए, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। आइए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल है क्या, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले व्रत को समझ लेते हैं कि व्रत होता क्या है। व्रत होता क्या, व्रत। अब व्रत चारों जे क्या होता है, व्रत में क्या होता है, बीच में एक केंद्र होता है। जो केंद्र से ये हमारी क्या होती है, परिधि। जो व्रत की जो सीमा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। इसको क्या बोलते हैं, परिधि। ये हमारा क्या हो गया, केंद्र। और जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, क्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। हमारे ये ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न में आते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। परिधि क्या होती है, परिधि जो हमारे व्रत की बाहरी जो सीमा होती है वही हमारी क्या है, परिधि। व्रत के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, क्या, व्रत के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जीवा। हमसे पूछा जाता है व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। ऐसी जीवा जो कहां से, केंद्र से होके जाए, कहां से, केंद्र से होके गुजरती है, वो क्या कहलाती है, हमारी सबसे बड़ी जीवा। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास हमसे पूछा है, व्यास क्या होता है, जो ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाए क्या कहलाएगी, व्यास। केंद्र से होके जाने वाली जीवा क्या कहलाएगी, व्यास। अच्छा, व्यास होता क्या है, व्यास हम कह सकते हैं कि त्रिज्या का दोगुना। क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या का दोगुना क्या होगा, व्यास होगा। व्यास हमारा क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना। आपको बता दिया। तो हम जीवा क्या कहेंगे, व्रत के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को क्या कहेंगे, जीवा। व्यास क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा हमारा ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यास। व्यास होता कितना है, त्रिज्या का दोगुना। अब बात करें सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, जो केंद्र से हमारी जीवा गुजरेगी वही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा। आइए बात कर लेते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है, किसी व्रत के हमने क्या कर दिए, त्रिभुज आकृति में दो खंड कर दिए, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। तो छोटे वाले को क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। जी हमारे क्या हो गए, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। आइए व्रतखंड क्या होता है, व्रतखंड।
वृत्त के दो हिस्से हो उसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। छोटे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और बड़े वाले को क्या बोलेंगे? बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड। आज हमारे जो सवाल होने वाले हैं इन्हीं पे त्रिज्यखंड और वृत्तखंडों के ऊपर होने वाले हैं। आइए, हमारा पहला सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। हमसे सवाल में पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या दिया है? 60 डिग्री। आइए निकालते हैं, हल करते हैं पहले सवाल को। सवाल में हम क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी है? हम त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? कोण। कोण क्या कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमारा एक और सूत्र होता है क्या? चाप की लंबाई। क्या होता है? चाप की लंबाई। लंबाई आप चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। इन दोनों सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों ही सूत्र आते हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चाप क्या होता है? चाप चाप होता है हमारा जो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाप। इसको ए से बी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? चाप। इसको क्या बोलेंगे? चाप। आगे समझ में? आइए सवाल को करते हैं। तो हमारा सूत्र क्या त्रिज्यखंड का? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या? 22 बटे 7। आर का मान 6 का स्क्वायर। 60 से 360 को काटा 6 बार, 0 से 0 6 36। ये कट नहीं रही है संख्या, लिख लो आगे। ठीक है, तो 22 बटे 7 गुणा 6 गुणा 6। 6 को हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? 1 बटे 6। 6 से हमने 6 काट दिया। क्या बचा? 22 का 6 से गुणा कर लो। 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 6 दूनी 12 1 13। 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या किसमें थी हमारी? सेंटीमीटर में। क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे जो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था कितना आ गया? 132 बटे 7। लेकिन तो अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे निकालने के लिए कहा गया था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 132 बटे 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल है हमारा, प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या बनाती है? एक समकोण अंतरित करती है वृत्त पर। तो एक वृत्त है हमारा, वृत्त पर क्या बनता है? एक समकोण अंतरित होता है। क्या? एक समकोण। माना ये क्या है? समकोण अंतरित हो रहा है केंद्र पर। ठीक है, वृत्त की क्या? कोई जीवा। जीवा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। त्रिज्या क्या है?
एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या होगी हमारी 10 सेंटीमीटर, एक समकोण फिर वो अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी हमें निकलना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड क्या है, ये वाला लघु, ये वृत्तखंड, वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये ए ओ ये एपीबी का, एपीबी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए देर न करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल में हमें सबसे पहले क्या दिया है, त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है, थीटा का मान 90 डिग्री। कितना दिया है 90 डिग्री, समकोण है तो 90 डिग्री का। समकोण क्या होता है 90 डिग्री का। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरा वाला हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगर इसमें से हम क्या घटा दें, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ए ओ बी, पी में से हम क्या कर दें, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ओ बी माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है हमारा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान क्या है 22 बटे 7। आर का मान 10 10 का स्क्वायर है, दो बार लिख रहे 10 गुणा 10। 90 से काटेंगे, 0 से 0 9 चौक 36, 4 से काटा, दो बार क्या आ गया 11, 2 से काटा 10 को 5, गुणा कर लो, 11 पंजे 55, तो 10 से करेंगे 0, कितना आ गया 550 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 550 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमको क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है हमारा, समकोण, तो सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, या लंब कह सकते हैं, आधार इंटू ऊंचाई या लंब। 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब होता है आधार, लंब को ही हम क्या बोलते हैं ऊंचाई। 1/2। अच्छा आधार और लंब होगा क्या, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा एक आधार हो जाएगा। तो आधार त्रिज्या दोनों 10 मान है, 10 गुणा 10, 2 से 10 को काटा 5 बार, 5 दाई 50, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हमको क्या निकालना है, वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज एओबी का क्षेत्र, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है हमारा 550 बटे 7 माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल कितना है 50। आइए 7 एलसी कितना आ गया 7, 7 का एक और भाग गया कितना है 550 माइनस इस बट्टे में क्या हुआ, एक का भाग 7 और 7 से गुणा 7 पंजे 33, कितना है 350। आगे बढ़ते हैं,
550 में से 350 माइनस कर दें, 0 में से 0, 5 में से 5 के 0, 5 में से 3 कम करेंगे, कितना बचा 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या क्या करें, इसका भाग दे लेंगे, आगे 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 0, 7 8 56, दशमलव लगा देंगे, 7 8 56, 4 बचा, और 7 पंजे 35, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से हमारा आंसर, दोनों ही आंसर सही है। 7 का क्या कर दिया 200 भाग 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिससे पहले हमारे क्या आए थे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सवाल कराया था, तो इसमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक बार समझ लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर इसी में हमको क्या निकालना था, अगर इसी में हमको निकालना होता दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना होता, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या करते कि वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना होता हमें, तो हम क्या करते, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करते, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देते, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये लघु जो वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देते, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या निकल आता, दीर्घ वृत्तखंड। ऐसे ही अगर त्रिज्यखंड में से हमें लघु त्रिज्यखंड निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे, तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। आशा करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक छतरी में 8 ताने हैं, 2 बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमसे दिया है क्या कि एक छतरी में क्या है, 8 ताने, छतरी में क्या है, चित्र बना हुआ है, 8 ताने है। ये हमारी तान कितनी है, इनकी तानों की संख्या कितनी है, 8। हमसे पूछा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त माना है। क्या माना है, एक वृत्त। तो इसकी 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल क्या है, 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले हम मान लेंगे जो वृत्त पे, जो केंद्र पे, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा, कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। हमारे कोण कितने हैं, 2 तारों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाग है, 8। अगर 8 का भाग दे देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा, 2 तारों के बीच की डिग्री का कोण। तो आइए सवाल को हल करते हैं। क्या दिया हमें सवाल में, दिया है त्रिज्या। त्रिज्या सबसे पहले कितनी दी है, 45 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 45 सेंटीमीटर। अच्छा, थीटा कितना दिया है, थीटा का मान निकाल लेंगे, 2 तारों के बीच का कोण। क्या निकालेंगे, 2 तारों के बीच का कोण। कोण या थीटा एक ही बात है। कितना होगा, केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, वृत्त के केंद्र पर 360, कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। उसमें कितने कोण है, 8, 8 का भाग दे देंगे, 8 चौक 32, कितना 8 चौक 32, 4 बचा 0, 8 पंजे 45, कितना आ गया थीटा, 45 डिग्री का। हमें क्या याद करना है, 2 तारों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड क्षेत्र। तो बोले 2 तारों के बीच का क्षेत्रफल, 2 तारों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का
क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा 2πr²। क्या होता है, गुणा πr²। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। 45 बटे 360, 45 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 गुणा आर का मान क्या है 45, r² है तो 2 बार लिख देंगे, 45 गुणा 45। आइए 45 से काटते हैं, 360 को कितनी बार कटेगा, 8 बार। अभी काटा है, भाग दिया है, तो 45 से 360 8 बार। 22 को 2 से, 11 दूनी 22, 4 को 2 से काटा, 8 को 2 से काटा, 2 दूनी 4। गुणा कर लेते हैं 45 का 45 से, तो 11 गुणा 45 का स्क्वायर कितना होगा, 45 पचम 25 और 4 पंजे 20, कितना होगा 2020। 45 का 45 से गुणा करें कितना आएगा, 2020 बटे 7 चौक 28। क्या आ गया, 7 चौक 28। 11 का 2025 से गुणा कर लेते हैं, करिए 11 पंजे 55 की 5 हासिल की 5, 11 दूनी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 की 7 हासिल की कितने 2, 11 दूनी 11 को 0 से करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 11 दूनी 22 बटे 28। कितना आ गया, 22 या 275 बटे 28। इसका इसमें भाग दे देंगे, आई लिख ली 222, 75 का भाग दे देंगे 28 का, 28 का भाग नहीं जा रहा, पूरे में देंगे भाग, कितनी 8 बार दे के देख लेते हैं। 8 2 64 की 4 हासिल की 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ज्यादा हो रहा है, 7 बार देंगे, 7 बार 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 19, कितना बचा 12 में से 6 गए 6, 10 हो गए, 10 में से 10, 12 में से 10 गए तो 2 हो गए, 2 में से 2 गए 0, उतारा कितना है 7 का। भाग दीजिए, भाग देंगे हम कितने का, 8 का दे ले, 8 64 की 4 हासिल की 6, 8 दूनी 16 6 22, कितने बचे 16 6 22, 22 जोड़े 9 का देख ले, ज्यादा कितना अंतर आ रहा है 3, कितना आ गया 7 में 4 गए 3, 6 में से 4 ज्यादा आ रहा है 8, एक और बार चला जाएगा बार, 9 बार दे लेते हैं, कितनी बार 9 बार, 9 8 72 की 2 हासिल की 7, 9 दून 18 7 25, कितना आ गया 18 7 25, 7 में से 2 गए तो 5, 6 में से 5 गए 1 0, उतारा क्या लेंगे 5 का। 28 का भाग दो, 28 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार दे लेते हैं, 8 5 40 की 0 हासिल की 4, कितना है 8 5 40 की 0 हासिल की 4, 5 10 4 14, कितना बचा 5 1 15, 0 दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, फिर चलो कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा 140, क्या आ गया 0 10 0, कितना 795.5, कितना आ गया 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमारे वृत्त से संबंधित सभी सवाल हो चुके हैं, बस इसमें यही सवाल है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। दोनों ही सूत्रों को अच्छे से याद रखना, ओटी में भी आता है और सवाल में ही, ठीक है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। और आप सभी एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्या करते हैं गलती, के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप नहीं पढ़ते हो, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। सबसे पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। तो अगर आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। अपने सभी मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, जिससे वो भी क्लास से क्या हो, लाभान्वित हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।